हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में मेनली जो इनहिबिटर्स है वो कौन सा होता है? अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो देखा ये जाता है कि यहाँ पर जैसे जो हम लोग अभी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को देखें तो उसकी भी बाइंडिंग साइट अलग थी, यहाँ पर भी बाइंडिंग साइट अलग होती है। सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट अलग होती है और जो इनहिबिटर्स है उसकी बाइंडिंग साइट भी अलग होती है। पर यहाँ थोड़ा सा अंतर ये आता है कि यहाँ पर जो ये इनहिबिटर्स आप देख रहे हैं ये तभी बाइंड करेगा जब एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए और यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बन जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? एंजाइम्स है और सबस्ट्रेट है। एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है तब यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बना है और जब ये ES कॉम्प्लेक्स बना है तो ही यहाँ पर इनहिबिटर्स आकर बाइंड कर सकता है और फिर यहाँ पर जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है ESI कॉम्प्लेक्स। ठीक, टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोग इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं, वो कभी भी इस फ्री एंजाइम्स के साथ बाइंड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि यहाँ पर इनहिबिटर्स की प्रेजेंस हो और यहाँ पर जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स EI कॉम्प्लेक्स बन जाए, जो बन रहा था नॉन कॉम्पिटिटिव में वो बन जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। ठीक, ये आपको EI कॉम्प्लेक्स जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर इनहिबिटर्स एंजाइम्स के साथ तभी बाइंड कर सकता है जब एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए। मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो ये इनहिबिटर्स है ये क्या करता है? एंजाइम्स की एफिनिटी को बढ़ाता है उसके सबस्ट्रेट के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कर रहा है? एफिनिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि ये Km वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक, तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का रोल अगर देखा जाए तो ये Km वैल्यू को डिक्रीज करते हैं ताकि जो एंजाइम्स है उसकी एफिनिटी उसके सबस्ट्रेट के लिए इंक्रीज हो सके, ES कॉम्प्लेक्स बन सके, और जब ES कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसकी वजह से जो इनहिबिटर्स की बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होती है, तब जाकर इनहिबिटर्स जो है वो बाइंड करता है और फाइनली जो ESI कॉम्प्लेक्स जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर होगी कि Vmax जो है वो कम हो रहा है, Km जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बात आती है Vmax की। तो Vmax के केस में भी यहाँ पर भी अगर आप देखिए कि अगर ES कॉम्प्लेक्स बना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% जो एंजाइम्स है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि 10% ES कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर्स बाइंड कर जाए और टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाए। ठीक, 90% ही एंजाइम्स ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो 100% हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है Vmax कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Vmax भी डिक्रीज होती है और Km भी डिक्रीज होती है। मतलब दोनों की वैल्यू यहाँ पर घटती है। Km डिक्रीज होने का मतलब है कि एफिनिटी बढ़ रही है, और वो एफिनिटी बढ़ा कौन रहा है? एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को इंक्रीज कौन कर रहा है? इनहिबिटर ही कर रहा है ऐसा काम। ठीक, इनहिबिटर्स ये कर रहा है। तो यहाँ पर Km कम होता है, डिक्रीज होता है। इसके अलावा Vmax भी डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ तो होती है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग आते हैं प्लॉट में, तो लाइन-वीवर प्लॉट और मैक्लिस-मेंटन प्लॉट में किस तरीके का ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लाइन-वीवर प्लॉट में क्या हो रहा है? Vmax क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अभी यहाँ तो इनहिबिटर्स नहीं है, तो जहाँ इनहिबिटर्स नहीं है वहाँ पर देखिए तो Vmax ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर्स की प्रेजेंस हुई तुरंत क्या हुआ? Vmax कम हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो Vmax डिक्रीज हो गया और Km वैल्यू भी कैसी होगी? कम हो जाएगी। तो इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में अगर आप देखोगे तो इसमें Km वैल्यू जो है वो कम हो गई है, जबकि शुरुआत में Km वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक, मैक्लिस-मेंटन प्लॉट में अगर आप देखिए तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो हम लोग स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप के केस में क्या होता है? Km अपॉन Vmax पर डिपेंड करती है। अब चूंकि यहाँ पर Km भी डिक्रीज हो रहा है, Vmax भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर स्लोप में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। अब जब स्लोप अनचेंज्ड है तो फिर उसको एक पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक जो ये पैरेलल लाइन है वो देखने को मिलती है लाइन-वीवर प्लॉट में अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में। नेक्स्ट इसके
एग्जांपल की अगर बात करें तो जो एल फेनाइल एलानिन है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स माना जाता है, जो कि रैट इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। तो ये इसका एग्जांपल है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस की और अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।